नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। 69,000 मामले पर सचिव जी को नोटिस दिया गया है। 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र मामले पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ चुका है। यूपी टेट परीक्षा धांधली का भंडाफोड़। छात्रवृत्ति करेक्शन की समय सीमा बढ़ी। यूपीएससी परीक्षा मामले में सरगना हुआ गिरफ्तार और अन्य सभी समाचार। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मॉर्निंग में सबसे पहले रोजगार समाचार पत्र प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपसे सीधे सरोकार रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि देश दुनिया से कोई भी खबर आपसे अछूती ना रहे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। आइए फटाफट न्यूज़ देख लेते हैं। देश के 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड व उसके निदेशक पर दर्ज किया मुकदमा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल के खिलाफ 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इसे बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा धोखाधड़ी माना जा रहा है। इससे पहले हीरा कारोबारी व्यापारी नीरव मोदी ने सर्वाधिक 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। सीबीआई ने मुकदमे में कार्यकारी निदेशक संस्थान मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रिवी विमल न्योतिया और एक अन्य कंपनी एवीज इंटरनेशनल पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और पद का दुरुपयोग का केस दर्ज किया। सीबीआई ने कंपनी व निदेशकों के 13 ठिकानों पर शनिवार को छापे मारे। सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त किए गए। कंपनी के कर्ज को 2016 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए व 2019 में फर्जीवाड़ा घोषित किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ हम और आप टैक्स देते देते परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैंकों को ही चप्पट लगा देते हैं 23,000 करोड़ का। अब ये किसी के 60 गांठ का जरूर इसमें फल होगा, नहीं तो इतना बड़ा धोखाधड़ी तो नहीं हो सकता है। अब ये जांच का विषय है और दूध का दूध और पानी का पानी हर एक जनता के पास उसका जवाब जाना चाहिए कि किस तरीके से और हम और आप लोग दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जुटाते हैं, उसके बाद बैंकों में जमा करते हैं। बैंक भी हमसे टैक्स लेती है और साथ में जो हम लोग भारत के विकास के लिए हर एक जो प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ पर टैक्स देते हैं। उसके बाद तमाम जो हैं देश के नेता हों या अधिकारी हों वो देश को खोखला करते जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है भारत देश के लिए कि भारत देश में ऐसा हो रहा है कि 23,000 करोड़ का घोटाला हो जा रहा है और सरकार के जो कैग हैं वो कहाँ हैं, इस पे भी जवाब देना चाहिए। यूपी टीटी पेपर लीक मामले में कंप्यूटर लैब संचालक गिरफ्तार। बड़ौत और सूरजपुर में दर्ज किए गए केस में एसटीएफ ने दबोचा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 25,000 के फरार इनामी को शुक्रवार देर रात सूरजपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान बुराना मुजफ्फरनगर निवासी बलराम उर्फ बबलू के रूप में हुई है। बलराम देहरादून में 250 कंप्यूटरों की लैब चलाकर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराता था। खुद भी बीएड द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। आरोपी के साझेदार फिरोज को एसटीएफ ने शुक्रवार को बागपत से गिरफ्तार किया। आरोपी से एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई। नोएडा एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी
SM फिन सर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को 29 नवंबर और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज संजय उपाध्याय को 1 दिसंबर को STF ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। B.Ed करते करते अपनाया गलत रास्ता। तो जो यूपी में पेपर लीक मामले पर कंप्यूटर संचालक को गिरफ्तार किया गया है। तो आप लोग जानते हैं जो यूपी टेट परीक्षा हुई थी, आप लोग एग्ज़ाम हाल में परीक्षा दे रहे थे, उसके बाद आपके पास सूचना आती है कि परीक्षा को रद्द किया जाता है, पेपर आउट हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े मंच से कहते हैं कि हम 1 महीने के अंदर परीक्षा करा लेंगे सुचारू रूप से। फिर उसके बाद जब परीक्षा होती है, आप लोग जानते होंगे 2017 का क्वेश्चंस रिपीट कर दिया जाता है और फिर जो धांधली की बू आती है, आपको अंबेडकर नगर हो चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जहाँ आप किसी भी ज़िले का आप जिक्र कर लीजिए, सब जगह जो हुआ आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास यही रह गया पिछले 5 सालों में। कोई भी परीक्षा आप उठाकर देख लीजिए, सब जगह पेपर आउट हुए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा, आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों के क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक। 69 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी कि 69 शिक्षक भर्ती मामले में सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक बढ़ा दिए जाए, उसके बावजूद अंक क्यों नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी है और हाईकोर्ट की ओर से पारित विशेष याचिका में वह दूसरे नंबर का याची था। उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उसके परीक्षा परिणाम में 1 अंक नहीं बढ़ाया। याची के अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि उसने भर्ती परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं, 1 अंक मिलने के बाद वह चयनित सूची में शामिल हो जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद दाखिल हुई थी विशेष याचिका। सहायक अध्यापक भर्ती 69 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल 700 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ दोनों खंडपीठों में विशेष याचिका दाखिल की। अभ्यर्थियों ने 5 सवालों को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी 5 सवाल गलत पूछे हैं और उत्तर कुंजी में गलत जारी किए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केवल 1 सवाल को गलत पाया और परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी अभी तक अभ्यर्थियों के 1 भी अंक नहीं बढ़ाए हैं। अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया। तो ये हाल है, हाईकोर्ट का आदेश का पालन भी नहीं करते हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारी। तो कैसे अभ्यर्थियों के बातों को ये लोग सुनेंगे, आप लोग समझ ही सकते हैं। 69 सहायक अध्यापक भर्ती मामला, ओबीसी वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भर्ती में ओबीसी के 6800 रिक्त पदों पर नियुक्ति के शासनादेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। तो दोस्तों ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे कचरा भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास का रहा है। भर्ती निकलती है 2019 और 2022 आ जाता है। 3 साल 4 साल भर्ती होने को आई है, लेकिन ये भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसकी गलती या किसकी गलती, अब आप लोग खुद तय कीजिए। इस पर मुझे कुछ अपना कहना नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इस पे अधिकारियों की बात की जाए या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की जाए, वो लगातार यही कहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ठोस आश्वासन देने में असमर्थ हैं। लगता है कि
कोई एग्जैक्ट टाइम वो भी नहीं बताते हैं कि कब तक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। लगता है इनको भी आभास हो गया है कि जो मामला, जो भी कुछ रास्ता निकलेगा वो कोर्ट के माध्यम से निकलेगा, इसीलिए इनके भी जो मुख से बहुत गर्जना होती थी, गर्जना अब इनके शांत हो चुके हैं। दरोगा भर्ती में सेंधमारी का भंडाफोड़। दरोगा भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ ने गैंग के 3 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। चितईपुर थाना क्षेत्र के नुआव अंडरपास से गिरफ्तार आरोपितों के पास से 2 एसयूवी, पुलिस की उपनिरीक्षक परीक्षा से संबंधित 12 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी मिले हैं। गिरफ्तार आरोपितों में 15,000 का मिर्जापुर निवासी धर्मराज यादव, 15,000 इनामी प्रयागराज निवासी पुष्पराज सिंह और 10,000 का इनामी प्रयागराज का सोराव थाना क्षेत्र का प्रभाकर पटेल है। 15 लाख रुपए में होती थी परीक्षा में पास कराने की डील। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने 15 लाख रुपए परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात तय की गई थी। इसके लिए 16 नवंबर 2021 को धर्मराज यादव प्रयागराज से बनारस आया था, जहां पर रोहित यादव सहित 3 अभ्यर्थियों को धर्मराज यादव ने बिग लगाई थी। अभ्यर्थियों से 2 मोबाइल सिम लगाया जाता था। एक मोबाइल सिम बिग डिवाइस में लगाया जाता था तथा दूसरा केंद्र से दूर मौजूद सॉल्वर के फ़ोन में लगाया जाता था। यानी आपके दरोगा भर्ती की बात की जाए तो यहाँ भी व्यापक तरीके से सेंधमारी हुई है। अब देखना यह है जब इसका रिजल्ट आता है, जो अभ्यर्थी चूकेंगे कुछ नंबर से, तो समझिएगा इसका यही हुआ कि आप लोगों का एक सीट भंडाफोड़ या कहें सेंधमारी की भेंट चढ़ गई है। अब आइए बात करते हैं छात्रवृत्ति मामले पर। शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदनों की खामियां सुधारने का 21 तक मौका। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के ऑनलाइन आवेदनों में खामियां सुधारने के लिए 21 फरवरी तक का समय दिया गया। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर यह विकल्प दे दिया है। आवेदनों में क्या खामियां हैं, इससे भी छात्र लॉगिन करके देख सकते हैं। प्रदेश में SC/ST छात्रों को 2.5 लाख रुपए और बाकी वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलती है। इस बार छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई कुल 3 चरणों में करने की योजना बनाई गई। तीसरे और अंतिम चरण में करीब 26 लाख छात्रों को भुगतान होना है। यह भुगतान 25 मार्च तक कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदनों में खामियां मिली हैं। किसी ने खाता नंबर गलत भरा तो किसी का जात और आय प्रमाण पत्र संबंधित वेबसाइट से पुष्टि नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की खामियों को 21 फरवरी तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। तमाम छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जब आवेदन किया था तब उनका पिछली कक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। ऐसे छात्रों के लिए रिजल्ट का कॉलम अपडेट करने का मौका भी दे दिया गया। 21 फरवरी के बाद किसी भी छात्र को खामी ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद खामियां वाले आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया जाएगा। यानी जिन भी अभ्यर्थियों ने किसी भी तरीके से खामियां रही हों वो सुधार कर सकते हैं। 21 फरवरी तक उनके पास मौका है। उसके बाद 25 मार्च तक आप सभी के शुल्क भरपाई हो जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 26 लाख विद्यार्थियों को अगले माह होना है भुगतान। तो आप लोग लगे रहिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।